7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 गाजा पट्टी की सीमा। अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई पहली विस्फोट की आवाज ने उस सुबह को हमेशा के लिए बदल दिया। आसमान में उठता धुआं, सायरनों की चीख और भागते हुए लोग। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने वर्षों से सुलग रहे संघर्ष को भड़का दिया। कुछ ही घंटों में इजराइल डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी और जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहने वाली थी, इसके धागे सीधे वॉशिंगटन तक जुड़ने वाले थे। उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के व्हाइट हाउस में हलचल तेज हो चुकी थी। जो बाइडेन के सामने सिर्फ एक सहयोगी देश की सुरक्षा का सवाल नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन का संकट खड़ा था। दशकों पुराना अमेरिका और इजराइल का गठबंधन अब एक नए इम्तिहान के सामने था। हथियारों की आपूर्ति, खुफिया जानकारी और रणनीतिक समर्थन, ये सब कुछ तेजी से सक्रिय किया जा रहा था। लेकिन इन फैसलों के पीछे एक गहरी चिंता भी थी। क्या ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार ने इसे अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखना शुरू कर दिया था। गाजा के ऊपर मंडराते फाइटर जेट्स, जमीन पर बढ़ती सैन्य गतिविधियां और हर कोने में फैली बेचैनी, ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि अब कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं रही। हर गुजरते घंटे के साथ हमले और जवाबी हमले की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बढ़ती आग में सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम नागरिक भी फंसते जा रहे थे, जिनकी जिंदगी इस राजनीतिक खेल में सबसे कमजोर कड़ी बन गई थी। मध्य पूर्व के इस छोटे से भूभाग में जो कुछ हो रहा था, उसकी गूंज दुनिया के हर बड़े देश तक पहुंच रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री की गतिविधियां तेज हो चुकी थी। नौसैनिक बेड़े भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे थे और खुफिया एजेंसियां हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रख रही थी। ये केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां से वैश्विक युद्ध की आशंका साफ दिखाई देने लगी थी। हर देश अपने अपने हितों के हिसाब से चालें चल रहा था और हर कदम के पीछे छिपी थी एक अनकही रणनीति। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू वो था जो कैमरों में कैद नहीं हो रहा था। बंद कमरों में लिए जा रहे फैसले, गुप्त बैठकों में तय हो रही रणनीतियां और वो समझौते जो कभी सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। यही वो परछाइयां थीं जो इस युद्ध को और भी खतरनाक बना रही थी। दुनिया को जो दिखाई दे रहा था वो सिर्फ सतह थी, जबकि असली खेल कहीं गहराई में खेला जा रहा था। समय बीतता गया, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। हर दिन नई तबाही की खबरें लेकर आता, हर रात नए हमलों की आशंका बढ़ जाती। ये संघर्ष अब सिर्फ इजराइल और गाजा के बीच नहीं रह गया था, बल्कि ये अमेरिका की वैश्विक शक्ति, मध्य पूर्व की राजनीति और दुनिया के भविष्य के बीच एक खतरनाक टकराव बन चुका था। और इस टकराव के बीच एक सवाल लगातार मंडरा रहा था, क्या ये सब सिर्फ शुरुआत है या दुनिया एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रही है जिसका अंत किसी के पास नहीं है?